वेलकम टू लद्दाख थ्रू माई लेंस। कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे लद्दाख घूमने मिलेगी, क्योंकि मेरी हमेशा से ये सपना रहा है लद्दाख घूमने की। आखिर आज वो दिन आ ही गई। चलिए मेरी लद्दाख के सफ़र में शामिल हो जाइए। लेह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह लेह जिले का मुख्यालय है और जिले तथा पूरे लद्दाख प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। लेह समुद्र तल से 3524 मीटर है और 11,562 फुट की ऊंचाई पर है। मेरी सफ़र होगी लेह से नुब्रा, नुब्रा से तुरतुक, फिर पैंगोंग तक। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। दिस इज़ मी अना हियर। तो गाइस आज मेरा डे 3 है और हम उठ गए हैं सुबह सो के उठ के, और हमने सब ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी हम लोग साइट सीइंग के लिए निकलने ही वाले हैं यहाँ से। और आज हम लोग स्पेशली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर तुरतुक, क्योंकि तुरतुक के आगे में देयर इज़ पाकिस्तान बॉर्डर, तो वहाँ पर जाने मिलेंगे। एंड कोई वहाँ पे फैमिलीज़ भी अभी तक रिसाइड करते हैं पाकिस्तान में। उनका हाफ फैमिली जो है वो लोग उस तरफ रह गया और ड्यूरिंग द पार्टीशन, तो वैसा कुछ स्टोरीज जो है सुनने मिलेगा। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। तो प्लीज़ बने रहिए व्लॉग। एंड ऑल्सो हम लोग साइट सीइंग के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे, तो व्लॉग इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो बने रहिए व्लॉग पे। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो ये देखिए यहाँ से मेरा रूम है। एंड ये देखिए कितने सारे एप्रिकॉट्स हैं। एक प्लग करके खा के जाऊँगी अभी। और ये स्विंग है, शाम को आके वापस से चिल करूँगी। तो चलिए चलते हैं और एक एप्रिकॉट तोड़ के जाते हैं। ये खा के जाती हूँ। मेरा OOTD है सिंपल ट्रैक सूट ब्लू कलर एडिडास का, बिकॉज आज का डे में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। ओह लुक एट द लैंडस्केप फ्रॉम हियर, ब्यूटीफुल। दिस इज द रिजॉर्ट वी आर स्टेइंग, नेचर रिजॉर्ट है। एंड देयर stands in our tour manager, he's being very good to us throughout our trip. Hello. Here there is poolside एंड सब लोग वहाँ पर फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल ट्रीज भी बहुत सारे हैं। वेरी नाइस प्लेस टू चिल। आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यू कैन स्टे हियर। एंड इफ़ यू स्पेशली बुक फ्रॉम हॉलीडे बुकी, आप लोग ज़रूर ये सब जो है एक्सपीरियंस करने मिलेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। लुक एट द लैंडस्केप फ्रॉम हियर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो मैं अपना सारी व्लॉग्स में ये मेंशन कर रही हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग विथ हॉलीडे बुकी। ये जो ट्रिप है मेरा इज स्पॉन्सर्ड बाय हॉलीडे बुकी। Leaving my flight tickets, but everything I'm staying and my sightseeing tour package, everything is in collaboration with holiday bookie, and it's been so great experience. और जो भी budgets है, जो भी है, I'm going to mention in my description box below. आप लोग ज़रूर holiday bookie को contact करना to experience all these things. अगर आप लोग solo भी plan कर रहे हो like me, you can also travel like me, because I am traveling solo, but then I have people around. Also they don't only customize trips, but they have trips approx all over the world. As per your choice they will customize, as per your budget वो लोग customize कर देंगे आपके trips के लिए। तो आप लोग ज़रूर holiday booking को contact करना। and they have been in this business for more than 15 years, so they are very good at it. so आप लोग ज़रूर contact करना holiday booking को। let's start the vlog now. ये रहा हमारा ट्रैवलर बस, टेम्पो गाड़ी बोलता है यहाँ पर। यहाँ पर बैठ के अभी हम लोग अपना जर्नी शुरू करेंगे। हेलो, हैव अ नाइस डे। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट लोकेशन पे आए हैं। सैंड ड्यून्स है, बहुत दुबई वाइब्स आ रहा है एकदम, मतलब बहुत सुंदर है। ओह माय गॉड, द लैंडस्केप्स ब्यूटीफुल। दुबई तो अभी तक मैं नहीं गई, बट देन द सैंड ड्यून्स की वजह से इट्स लाइक दुबई टाइप। और लैंडस्केप तो माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर कैमल राइड्स हैं, तो लेट्स गो कैमल राइड। वो भी डबल हम्प वाला है। गाइस यहाँ पर लद्दाखी ड्रेस है, आप लोग यहाँ पर आके एक्सपीरियंस कर सकते हो ये। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जहाँ भी जाए वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन और वो का कॉस्ट्यूम ट्राई करना है। एंड आई ऑलवेज डू दैट, लाइक आप लोग पता है मसूरी गए थे तभी भी, कश्मीर गए थे तभी भी। एंड यहाँ पर इट्स 150 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैं अच्छे से तैयार होकर फोटोज निकालती हूँ। लेट्स सी कैसे दिखती हूँ मैं लद्दाखी ड्रेस में। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम। एंड देन उस साइड में कैमल राइड्स भी है, तो वहाँ भी जाना है। एंड कैमल राइड्स इट्स लाइक फोटो शूट डे के ना इट्स लाइक पर किलोमीटर चार्जेस हैं। तो चलो
ट्राई करते हैं कौन सा पहनने का सोच रही हूँ। कलर तो बहुत सुंदर है, रेड कलर भी, बट रेड कलर में दूसरा पहना था, बट नहीं है ना। विल वेयर दिस, यही पहनते हैं ना, ये कलर अच्छा है, यही पहन लेते हैं तो ठीक है। Hi Anna, what you wearing? I'm wearing Ladakhi traditional dress and this cost only 150 rupees. आप लोग ये पहन के photos, videos निकाल सकते हो. It's gonna be very memorable. Looking so pretty. Thank you. And they say that I look like Ladakhi only. Jule. हाँ. अभी आपको सूट कर रहा है बस. ना. Thank you. So in Arunachal also it's so much like similar. वहाँ पर भी Monpa tribes is there, तो वो लोग भी चुप्पा बोलते हैं ऐसे वाला. But it's not, I think पूरा same तो नहीं होता होगा, but somehow similar. And also in सिक्किम में भी होता है ऐसे traditional. Oh wow. But I think differences है. Let me know in the comment section आप लोगों का same है ना थोड़ा अलग है. Sikkimese people and Monpa people from Arunachal. Let me know. जुले lot of good photos. अभी मैं वापस आ रही हूँ. ये व्यू देखो बहुत सुंदर है. इसको क्या बोलते था? आप लोग का ट्रेडिशनल में क्या बोलता है? क्या बोलते हैं आप लोग का ट्रेडिशनल में इसको? ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है लद्दाखी लैंग्वेज में इसको कोशन बोलते हैं. So nice. मेरा पहली बार है. This is going to be very memorable. Jule, all the Ladakhi people, Jule, this is beautiful. Let me know in the comment section. And मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब चुप्पा का जैसा भी बहुत similarities है, लेकिन I think मुझे पता नहीं चल रहा है. There is confusion, but let me know in the comment section कैसा है. Also yeah, the color and the design वगैरह बहुत कुछ similarities लगता है. But yes, it is so nice, right? We share so many similarities. तो और वो छोटे छोटे सिमिलरिटीज़ की वजह से वी ऑल्सो डू कनेक्ट हार्ट टू हार्ट. तो मैं जब आई थी, ऑल द पीपल लोकलाइज फ्रॉम हेयर, लद्दाखी पीपल, दे वर थिंकिंग दैट आई एम द लोकल, बट एक्चुअली आई एम ऑल द वे फ्रॉम अरुणाचल. एंड व्हेन आई सेड अरुणाचल से है, दे वर लाइक ओ वाओ, अरुणाचल से है, वी डू शेयर सो मेनी सिमिलरिटीज़, ऐसा बोल रहा था. आई गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम लद्दाखी पीपल. दे आर रियली नाइस एंड दे आर रियली very humble, down to earth and always ready to help. ऐसा nature का है. And all the hotels and जहाँ में भी मैं रह रही हूँ localites are very good, and especially Stanzin is really nice guy. He's been helping out throughout the time. Oh my god, oxygen level कम है तो I'm not able to speak speed से. So yeah, this is beautiful. Jale to all the Ladakhi people. अभी मैं change करती हूँ ये ड्रेस. तो गाइस मेरा हो गया एक्सपीरियंस. वो सो नाइस ट्रेडिशनल कपड़े पहन के. एंड यहाँ पर अभी बहुत सारे कैमल्स है, डबल हम्प वाले हैं, तो इट्स समथिंग न्यू फॉर सो मेनी पीपल. तो फेलो ट्रैवलर्स आर डूइंग इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट कैमल राइड, बिकॉज मैंने बचपन में एक बार किया था एंड दैट्स इनफ. क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि एनिमल्स के ऊपर बैठ के डूइंग दिस फन थिंग्स, इट्स नॉट कूल, ऐसा बुरा लगता है एक्चुअली. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. जाने अनजाने में एक दो बार कर लिया, इवन इन कश्मीर आई डिड, बट फिर बहुत बुरा लगता है व्हेन आई सी दे आर एक्चुअली हर्टिंग एंटरटेनिंग ह्यूमंस. सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. बट क्या कर सकता है, टूरिस्ट लोगों को ये सब एक्सपीरियंस करना होता है. सो आई एम गोइंग टू शो सम वीडियोज़ जो लोग भी कर रहे हैं. देखिए कितना प्यारा प्यारा कैमल है, डबल हम्प वाला. सी यू हैव टू सिट हियर इन बीच में, मिडल में, वेयर देयर इज 2 हम्प्स. तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे कर रहे हैं. लेट्स आस्क द प्राइस कैसा होता है. एंड मेरा फेलो ट्रैवलर्स लोग कर रहे हैं. सो लेट्स सी. ओनली देयर इज स्मॉल वन आल्सो. दिस इज सो क्यूट. छोटू बच्चा, हाउ आर यू माय डियर? ओनली सो क्यूट. अरे छोटे वाला बहुत प्यारा है. एंड एक्चुअली इट्स लाइक डेजर्ट सफारी टाइप का थोड़ा सा फीलिंग है. उस साइड देखिए वो दूर तक सैंड ड्यून्स है. सो मेनी पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द राइड. सो क्यूट. हेलो, सो क्यूट, स्मॉल. तो ये देखिए बहुत सारा ट्रैवलर्स आर
लीविंग फॉर द सैंड ड्यून्स। वो रहा, वहाँ पर है सैंड ड्यून्स। It's charges 350 rupees per person and per kilometer it is. So yeah, hello my dear, so cute. बुरा लगता है जब वेट डालते हैं एंड देन ऐसा खींचते हैं ना तो उनका नोज हर्ट होता है एंड वेरी सैड। जैसे मैं नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट आप लोग के लिए मैं दिखा रही हूँ। एंड हो सके तो लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसके बाद यू डोंट हैव टू डू इट एवरीवेयर एनीवेयर। लाइक मी, मैंने तो कर लिया बचपन में, उसके बाद मैंने नहीं किया। एंड नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप एंड आई नो दैट लाइक एनिमल हैरेसमेंट इज़ लाइक वेरी बैड थिंग, सो इसलिए आई एम नॉट सजेस्टिंग। अगर आप लोग ने लाइफ में एक बार किया तो डोंट डू इट। सो या अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे वापस कॉस्ट्यूम के एरिया पे। क्या नाम है तुम्हारा? डर भी लग रहा है फिर भी। अभी फोटो ले दो ना। तो अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। They are my fellow travelers. देखिए, they are all of different ages. बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब पूरे एज ग्रुप्स के साथ घूम के बहुत कुछ सीखने मिलता है एंड ऑल्सो बहुत कुछ नया चीज़ें भी सीखने मिलते हैं और जानने मिलते हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग विद ऑल सॉर्ट ऑफ एज, लाइक टेकिंग फ्रॉम 27, 30, 35, 45, 52, 62 ऐसा। एंड एक तो ओल्ड एज लेडी भी है। सो या दैट्स वेरी नाइस। हर एज ग्रुप के साथ घूमना भी दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस नाउ, होल लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड दिस इज Stanzin. Stanzin is very very sweet guy. झूले वेरी स्वीट। अभी हम वापस जा रहे हैं हमारे ट्रैवलर बस में। अभी यहाँ से हम लोग टूक टूक निकलेंगे, उसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर। वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर रास्ते पे रुका है। यहाँ पर पुराने ज़माना पे 1971 पे यहाँ पर लेह लद्दाख में किस तरह का घर है एक, I'll show you guys। वो पूरा स्टोन से बना हुआ है। ये देखिए मेरे पीछे, show you guys। हमारा टेम्पो रुका है। Look at the landscape। We are on our way to टुरटुक और यहाँ पर एक जगह पे स्टॉप किया है। एक फोटो निकालेंगे। Anna. Thank you. Beautiful. So this is how it looks. पुराना ज़माना पे घर ऐसे बनते थे, पत्थर से और लकड़ी से। लकड़ी तो थोड़ा ही यूज़ हुआ है, बट पत्थर ज़्यादा यूज़ होता है। एंड देन अंदर कुछ ऐसा है, इट्स क्वाइट बिग इनफ और ठंडा भी अंदर। वेरी नाइस स्पेशियस। 1971 का घर है ये सब। There's not only one but there's lot more। देख सकते हो, वो देखिए बहुत सारा घर है वहाँ वहाँ वहाँ। सो मैनी। एंड लुक एट द लैंडस्केप। यहाँ पर पहाड़ पूरा ऐसा ही है, वेरी ब्यूटीफुल, मैजिकल लगता है। ओके, लेट मी गो बैक टू द टेम्पो नाउ। ये देखिए घर का हाइट भी बहुत कम है, बहुत कम। मैंने जस्ट यहाँ पर अभी सुसु कर लिया बिकॉज अभी दूर दूर तक वॉशरूम नहीं मिलेगा। हम लोग के पास जर्नी ही कर रहा होगा, तो इसीलिए नो ऑप्शन मैंने ये घर के पीछे साइड में कर लिया। ये देखिए सियाचिन वॉरियर्स इंडिपेंडेंस, इट्स नॉट फ्री, इट कॉस्ट सोल्जर्स। इसीलिए मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे दिल में इंडियन आर्मी के लिए। फौजी उन हालातों से गुजरते हैं यारों, जहाँ सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम। ये पिछले महीने की बात है जब हमारी इंडियन आर्मी के 10 नौजवान यहाँ पर शहीद हो गए हैं। उनके बस यहाँ से गिर गए और एक्सीडेंट पे मारे गए। रेस्ट इन पीस टू ऑल द सोल्जर्स जिसने अपना जान यहाँ पर गंवाए हैं। सलाम है उन जवानों को खुद को भूलकर जो रोज़ देश के लिए जीते हैं
और हमारी रक्षा के लिए हंसते हंसते हजारों गोलियां अपने सीने पर लेते हैं। देश के सुकून की नींद के लिए खुद की नींद को बुलाते हैं वो, भारत माँ को अमर रखने खुद की जान न्योछावर करते हैं वो। सर्दी हो या गर्मी हो या हो मौसम बरसात के, अपनों से दूर सरहद पार रहते हैं सीना तान के। ए मेरे वतन के रखवालों, तुम्हें सलाम है हमारा, तुम जियो हजारों साल, ये अरमान है हमारा। तो अभी हम ये ब्रिज में है। इस ब्रिज के आगे यहाँ तक इंडिया था पहले और इसके आगे पाकिस्तान था 1971 के समय, बट अभी ये ब्रिज के आगे भी इंडिया ही है। 1971 तक ये पाकिस्तान था, ये ब्रिज के और आगे, ये ब्रिज के पार पाकिस्तान था। सियाचिन की खून जमा देने वाली सर्दी, जैसलमेर की अंगारों सी हाहाकारी गर्मी, सरहद पार भूखे प्यासे लड़ते हैं वीर लड़ाके। देश रोज गहरी नींद में सोते हैं जब तक, ना उनकी होली होती है ना उनकी दिवाली, उन्हें बस एक ही त्योहार पता है, सीमा की रखवाले। So we can literally see the border. वो देखिए वहाँ पर नेट लगाया हुआ है ना, that's पाकिस्तान border। और वो जो पहाड़ है वो पहाड़ जो है पाकिस्तान का पहाड़ है। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पर इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पे है और ये विलेज का नाम है थांग विलेज। पहले में ये थांग विलेज और अर्नो विलेज जो था, ट्विन विलेज था, उस समय 1971 के समय में सेपरेशन हुआ। तो आइए कहानी सुनते हैं, हमारे ये चाचा से कहानी सुनते हैं। उस समय आप था ना चाचा जब पार्टीशन हुआ? क्या हुआ था उस समय? उसमें हो गया था मैडम जी, पहले बोलांग गाँव जो है अपना इंडिया का कब्जा में, बोलांग गाँव कर्नाटक का आता है, एक लगड़ी के ब्रिज है, आपने देखा हो। ब्रिज के इस तरफ मैदान जो है बोलांग गाँव है इंडिया में। सुनो ना सर, अभी ब्रिज के इस तरफ जो मैदान था, फिर वही नदी पानी बन रहा था। अभी भी पानी फेंसिंग है इंडिया पाकिस्तान, पहले भी पानी फेंसिंग था। पानी के इस तरफ जो ब्रिज के इस तरफ अपने पाकिस्तान था, ब्रिज के उस तरफ जो मैदान था वो बोलांग गाँव था, इंडिया में था। फिर 71 में लड़ाई हो गई, पहले बांग्लादेश से शुरू हो गई लड़ाई, बांग्लादेश आज़ाद किया अपना इंडिया ने, फिर यहाँ शुरू हो गई। हम लोगों को तो भेड़ का कोई आवाज़ नहीं सुना। अब इधर से चलूँगा कि चलो बोटांग की 9 किलोमीटर है, हम लोगों को तो फिर हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, बहुत कल सुनते सुनते रहा। सिर्फ 2 दिन फिर ही चल गया। फिर 2 दिन के बाद चुलुंगा से पाकिस्तान फौज भाग गया, अपने इंडिया ने आज़ाद दिला दिया, बहुत काल हम लोगों को सुना है। फिर दूसरे दिन में तुर्तुम में पहुंच गया इंडिया का फौज, तुर्तुम से भी पाकिस्तान का फौज भाग गया, तुर्तुम अपना इंडिया ने आज़ाद किया फौज। फिर तीसरा दिन 83 में पहुंच गया इंडिया का फौज, फिर तो कुछ हो गया नहीं, आज से आराम से फौज आते रहा, पाकिस्तान का फौज भागते गया। फिर 83 से भी पाकिस्तान का फौज निकाल चुका है, अपना इंडिया का फौज पहुंच गया, बोलकर सुना। फिर चौथा दिन के सुबह हमारे इधर पहुंच गए। हम लोग उसी टाइम पर बहुत डरा हुआ, क्योंकि इंडिया क्या करेगा, मारेगा रखेगा, कोई पता नहीं था। फिर हम लोग गर्म के ऊपर छुपाया हुआ था मैंने, क्योंकि डर कर। फिर सुबह 10 बजे अपना फौज पहुंच गया। फिर एक आदमी से मिला, वाला कहा है घरों में, क्यों आप लोगों को डर करके सब निकालो बोल कर ऐसे सब खाले नीचे। फिर हम लोगों को आप लोग क्यों छुपा रहा, घर में क्यों रहा, सब हम लोग आप लोगों को डर कर क्या करेगा, मारेगा रखेगा, उसी टाइम में कुछ पता नहीं था। अभी आप लोग क्या करेगा सोचता, आप लोगों को डरने के लिए जरूरत नहीं है, आप लोग मारने के लिए नहीं आया, आप लोगों को आज़ादी के लिए आया। हम आज़ादी आपका आज़ादी के लिए लड़ रहा है, हम ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहे, हमको आदमी के लिए लड़ रहे, आप लोगों को आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आपको कुछ ही नहीं हो जाए,
आपका माँ हमारा माँ है, आपका बहन हमारा बहन है। आपको कुछ नहीं हो जाएगा, अपने घर में आराम से बैठो। फौज के साथ आप उसी टाइम का रास्ता नहीं था, पाकिस्तान का जमाना था, फौज के लिए उठा कर आना पड़ता था बहुत दूर से। नहीं, पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत मारा, इंडिया भी एक भी ड्यूटी नहीं होगी, एक जवान ड्यूटी जो नहीं लगाया। चूचू से 4 गाँव ले लिया, अपने एक जवान की डेथ नहीं होगी। हम लोगों ने बोला वही गाँव ले लो, ये गाँव बोलता है, वही गाँव ले लो मेहरबानी करके, क्योंकि हमारा किसी का रिश्तेदार है, हमारा जमीन है, वही गाँव ले लो। बोला तो अभी नहीं जाए, अभी चीज में हो गया, अभी इधर आगे जाने के लिए अलवाद नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद किया हो, अपने अपने जगह में रुको बोलकर ऊपर से डाला। फिर ये इधर रुक गया, फिर हमारा हालात क्या हो गया, हम मैं था उसी गाँव का पैदाइश था मेरे जी, फ्रान बोलता है। हाँ हाँ, ये फ्रान बोलता है, वही भैया वो गांव से था। हाँ जी, यही गाँव का था। फिर हमारा उधर जमीन बहुत उधेटी था, उधेटी 10 महीना रहता था, इधर 2 महीना रहता था। हमारा माँ बाप जो है पहले चाहे मैं 9 साल में शादी किया था माँ बाप ने, क्योंकि हमको बहन भाई कुछ नहीं था। फिर माँ बाप को देखने के लिए उधर घर अच्छा था, नवंबर में था, ठंडी था, अरे नवंबर में। फिर वही देखने के लिए बीवी उधर रखा था। फिर मैं इधर पशु लेकर के 2 महीने के लिए खाद बनाने के लिए आया। फिर इंडिया का बहुत पहुँच गया, मैं इधर खा दिया जो माँ बाप उसी में खा दिया। अभी वो लोग माँ बाप गुजर गया, अभी हाँ कुछ आबादी 50 साल और उसी टाइम पर मैं 18-19 साल का था। अभी मेरे को 70 साल हो रहा है, माँ बाप गुजर गया। फिर बाद में मैं इधर शादी कर दिया। अभी 6 लड़के। अभी आपका कोई रिश्तेदार नहीं? तेरा बाप का भाई पूरा यहाँ से क्लियर दिखते थोड़ा मेरा हाथ पकड़। तो भैया बहुत छोटा था उस समय, 9 साल में आप इधर आया था। हाँ जी। फिर 19-18 साल में भैया यहाँ पर था, और उस समय वार हुआ था, और भैया का माँ बाप उस साइड में रह गया उस गांव में। और उस नवंबर-दिसंबर को जब यहाँ पर वार हुआ तो पार्टीशन हो गया, भैया यहाँ रह गया, यहाँ शादी हो गया भैया का, और उसका माँ बाप को कुछ खबर नहीं। इंडिया गवर्नमेंट अच्छा था मेरे, हमको फौज लोगों ने बहुत सेवाई किया, राशन दे दिया, पानी दे दिया, अच्छा था। माँ बाप छोड़कर बीवी छोड़कर हम अच्छे समझ करके इंडिया अच्छे समझ करके इसी गांव में भेज दिया। बहुत अच्छा था, फौज भी अच्छा था, अफसर भी अच्छा था, इसीलिए है। फिर बीवी और माँ बाप उसी गांव छोड़ा था, मैं इधर बैठ गया। आपका घर कहाँ है? यहाँ थैंक यू भैया, चाचा कहानी बताना। थैंक यू चाचा। ये वाला जो है ये बॉर्डर नहीं है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस दिस वन। यही नदी जा रहा है ना? हाँ, नदी फेंसिंग है जी। हाँ, हाँ। इंडिया और पाकिस्तान अच्छा, ये जो नदी है नहीं है, ये नदी का नाम है शायोक है। शायोक यही है। नदी के इस तरफ जो मैदान है ना, हाँ। अपना है जी, ये पहाड़ सब अपना है। अच्छा, ये पहाड़ इंडिया है और ये पहाड़ पाकिस्तान अपना है। ये पहाड़ ये पूरा गाँव अपना है। फिर नदी को उस तरफ जो गाँव दिख रहा है ना, वो मैदान दिख रहा है, वो पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान का। वो फ्रानो गाँव उसका आगे दिख रहा है ना मेरे, वो सफेद सफेद वाला घर दिख रहा है ना, उसका नाम है जी फ्रान। हाँ, उधर ही है पाकिस्तान ना। पहले आप वो गांव का फ्रान का था ना? वही गाँव का था, पैदाइश वही गाँव का था, 18 साल वही गाँव में रहा। और फिर बाकी यहाँ पर रह ना, 70 साल का हो गया भैया जी। देखिए, बहुत ही अच्छा लगा भैया का कहानी सुन के। मतलब हमारी इंडियन आर्मी ने भैया जी को, चाचा जी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया यहाँ पर, पार्टीशन के समय बहुत सुरक्षा दिया है। भले आपको ही नहीं, जितने भी लोग थे ना सबको दिया ना। ठीक है, प्राउड टू बी इंडियन। अभी ये जो है चाचा जी के पास है। चाचा जी कितना लेता है आप ये देखने के लिए? ठीक है, मैं देखती हूँ, और मैं चाचा जी को एक्स्ट्रा भी दूंगी। आजकल मोदी साहब भारत जनता पार्टी के मेहरबानी से हम लोगों को रोजगार बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है ना? अच्छा, मोदी जी के हम लोगों को बहुत तरक्की हो रहा है, क्योंकि हमारा कोरोना की वजह से
1 साल का हमको वज़ीर आज़म मोदी साहब ने भी राशन दे दिया। हाँ, फ्री राशन हम लोग, हाँ जी, फिर हम लोगों को एक सिलेंडर दे दिया। हाँ हाँ हाँ। एक टीवी दे दिया। वाह। हाँ जी, अभी अकाउंट में पैसा डाल रहा है। हाँ। साल में 6,000 हम BPL वालों को हमको पैसा आ रहा है। अच्छा। अभी पहले क्या था मैडम जी, जो डेपो का राशन आता था हम लोगों को, या हमको अमीर हो या गरीब हो, फुल रेट में मिलता था। अच्छा। आज भारत जनता पार्टी के मेहरबानी से हमको BPL APL कर दिया। ओके। अभी BPL वालों को हमको चावल का बोरी 300, आटे का बोरी 300 में अभी हमारे घर के सामने मिल रहा है। ओके। अब अमीर वालों को फुल रेट 809 से ले जाता है। इतना वज़ीर आज़म साहब ने अमीर और गरीब वाला अलग किया, गरीब वालों को देख रहा है। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पिछले साल से हमको पहले नहीं था जी। हाँ। इंडियन टुडे नहीं छोड़ता था। पिछले साल से हम लोगों को ये हमारा गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ पाया था। फिर इधर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे भी यह गाँव में फॉरेन नहीं छोड़ेगा तो इंडियन छोड़ो बोला। फिर उसकी मेहरबानी से, मोदी साहब का मेहरबानी से अभी हम लोगों को दूरबीन का आपको देख रहा है। अच्छा, दूरबीन का पैसा मिल रहा है। हमारा अमरीकोट बिक्री हो रहा है। हाँ। हमारा सेब बिक्री हो रहा है। हमारा आलू बिक्री हो रहा है। हमारा अंगूर बिक्री हो रहा है। आप क्या क्या करते हैं बेरोजगार के लिए, क्या क्या करते हो? आज हम पहले हम पोटोर का काम करता था। आदमी को लोन दे जाकर हम आदमी का वजह से हम जी रहे जी। उनका सब पोषों को लोड पहुँच रहा है। अभी लड़के लोग ऐसे कर रहे हैं। आदमी का हम मेहरबानी से हम बहुत फैसिलिटी है। अच्छे से रहना आप। ठीक है, अभी मैं यहाँ से देखती हूँ। चलो देखते हैं। ये देखिए, ये दूरबीन से पूरा दिखता है वहाँ पर, मतलब पाकिस्तान में वो जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर पूरा बंकर्स है। उन लोग बंकर बना के बैठे हैं। पूरा क्लियरली दिखता है इंडिया और पाकिस्तान के जो भी, मतलब वहाँ पे जो बॉर्डर है वो भी दिख रहा है। जो नदी है वो एक बॉर्डर है, नदी जो है वही बॉर्डर है। तो मैं और देख रही हूँ। इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू नो। ये देखिए, ये हमारा इंडिया का पहाड़ है। यहाँ पर इंडिया का बंकर है दिख रहा है यहाँ पर, और ये साइड में पाकिस्तान का पहाड़ है और यहाँ पर पाकिस्तान का भी बंकर दिख रहा है। और ये जो बीच में नदी है ये बॉर्डर है। भारत माता की जय। ये देखिए, पाक विलेज फर्नू, इंडियन विलेज थंग। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आप जब आओगे तभी भी आप देख सकते हो। थंग विलेज ऑन इंडियन साइड एंड फर्नू विलेज ऑन पाकिस्तान साइड। बिफोर 1971 दीज विलेजेस वेयर ट्विन विलेज था। ये दोनों विलेज जो है उस साइड में जो मैंने बताया है, उस साइड में जो है वो फर्नू विलेज है, और इस साइड अभी हम जो है वो थंग विलेज है। तभी रात को ये हुआ था 16 एंड 17 दिसंबर 1971 को ये विलेजेस जो है सेपरेट हो गया था। LOC वार जब हुआ था तभी, देयर बाय अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू विलेजेस, एंड नाउ वी कैन फाइंड हस्बैंड लिविंग हियर एंड द वाइफ ऑन द अदर साइड। ऐसा हो गया, चिल्ड्रन लिविंग हियर एंड पेरेंट्स लिविंग ऑन द अदर साइड। LOC and many other stories of separation are very common here. One can see relatives working in their fields even with naked eyes but cannot meet each other. This is story of separation and this is true here. So emotional, so sad. देखिए, मैंने लिटरली बंकर्स देखे हैं वहाँ पर, इंडियन बंकर्स और पाकिस्तानी बंकर्स। मैंने यहाँ फोटो लिया है। प्राउडली स्टैंडिंग एट थंग इंडियन नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट विलेज बॉर्डर व्यू पॉइंट। लास्ट विलेज आया है। दिस इज अचीवमेंट फॉर मी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं यहाँ आई हूँ। इट वॉज रियली स्केरी, द रोड्स बहुत ज़्यादा स्केरी था, बट स्टिल हम सब यहाँ आए हैं एंड दिस इज़ रियली लाइफ का एक पार्ट ऑफ अचीवमेंट। मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ यहाँ पर आने के लिए एंड टू नो द स्टोरीज। जब ये इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर हुआ था तभी चाचा के मुँह से स्टोरी सुनना भी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। ये है रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट में खाना खाना भी इट्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि लास्ट रेस्टोरेंट है यहाँ पर थंग विलेज का। अभी मैं मैगी खा रही हूँ विद दिस मंचूरियन चटनी। थंग विलेज में आके, दिस इज द लास्ट विलेज, और ये मैगी भी खाना है। इट्स वेरी डिफरेंट फीलिंग, होल लॉट ऑफ डिफरेंट फीलिंग। वहाँ पर देख सकते हो लोग सब फोटोज क्लिक कर रहे हैं वहाँ पर। सो दिस इज़ वेरी इमोशनल एंड ऑल्सो वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। इंडियन टॉयलेट की लकी बना एग्जैक्टली सेम आना, बट अभी क्या कर रहे हैं नहीं जल्दी, चलो और रुके रहेंगे।
वो प्लेस अच्छा था, बड़े बड़े रॉक के पीछे। यहाँ पर देखिए मोमोज, चाउमीन, मैगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप लोग यहाँ पर आएगा तो जरूर यहाँ पर खाना। दिस इज वेरी नाइस क्योंकि यहाँ पर थांग विलेज, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट विलेज है यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर पे, एंड इट इज लाइक इतना इमोशनल एंड ओवरवेलमिंग टू बी हियर। खाना का टेस्ट तो छोड़ भी दो, खाना का टेस्ट कैसे भी हो, दिस इज द रेस्टोरेंट, बट इट्स लाइक वेरी फैसिनेटिंग टू बी सिटिंग हियर एंड हैविंग food from here. So yeah, it's very emotional. I love my India. You are under enemy observation, proudly standing at Thang, the northernmost village of India. ये देखिए enemy observation of course, क्योंकि वो वाला वहाँ पे पाकिस्तानी लोग बंकर्स बना के बैठे हैं। ऑन द वे यहाँ पे एप्रिकॉट तोड़ेंगे, इतने सारे एप्रिकॉट है देखिए। आपका वीडियो अभी वी आर ऑन आवर वे बैक टू आवर होटल, और यहाँ पर एक ब्रिज है, ब्रिज पे एक रिवर है, ये टुकटुक का रिवर है, बहुत ही साफ है। ये ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ से ग्लेशियर का पानी है, ये बहुत ही फ्रेश है। तो हम लोग सब यहाँ पर उतरे हैं, सब लोग शूज वूज खोल के जा रहे हैं पानी पे, बट आई एम जस्ट गोना टेक सम फोटोज और रील्स। लेट्स सी, वेरी वेरी फ्रेश वाटर। ये देखिए हाउ फ्रेश द रिवर लुक्स। और ये वाला व्यू जो है ना बहुत श्रीनगर टाइप का व्यू है, अपार्ट फ्रॉम द माउंटेन, इतना तक देखने से बहुत श्रीनगर वाला वाइब है। गाइस ये वाला व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ऑब्वियसली हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा व्यू बहुत है, लेकिन बहुत समय बाद ऐसा व्यू देखने मिला। अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं होटल की ओर। इट विल टेक अस अनदर लाइक 2-3 आवर्स फॉर अस टू रीच बैक टू होटल। चलो चलते हैं, बैक टू आवर होटल। एकता कहाँ है? अंदर गई कब? हाँ? आता हॉटेल वाले ने दुप्पट प्लेट करून वाढवलं दिसते। व्हिडिओ गाइस हम लोग वापस होटल पे आ गए हैं एंड अभी हम लोग डिनर करेंगे। आई शो यू गाइस हम लोग डिनर में क्या क्या कर रहे हैं। इतना अच्छा है ना, लाइक द ब्रेकफास्ट एंड द डिनर, इतना अच्छा आइटम्स रहते हैं, बुफे आइटम। आई शो यू गाइस, एवरीथिंग इज माय फेवरेट। मैं सोचती हूँ डाइटिंग करने पर नहीं होता है, सो गुड होम फूड मिलता है। सो लेट्स गो, आई शो यू गाइस द डिनर। उसके बाद मैं व्लॉग खत्म कर रही हूँ। टुडेज व्लॉग इज गोना बी एंडिंग आफ्टर द डिनर। तो ये देखिए यहाँ पर सूप होता है, कल भी सूप मिला था, एंड ब्रेड क्रंच, इतना टेस्टी है ये प्रॉपर। दिस इज़ माई प्लेट। एक्चुअली मैंने खाना ले लिया, मैंने पनीर, मटर पनीर लिया है, रोटी लिया है और भिंडी भाजी लिया है। यहाँ पर रोटी है, देयर इज़ बटर, देयर इज़ अचार, और यहाँ पर है चावल, और यहाँ पर है, भैया आपने बंद कर दिया क्या? मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ पर है दाल, और यहाँ पर है भिंडी, ये है पनीर, मटर पनीर, एंड देन देयर इज़ दिस खीर ना, खीर मेरा फेवरेट। सो दिस इज व्हाट आई एम हैविंग फॉर टुनाइट। करो सब लोग, हेलो हेलो, हाय, हाउ इज द फूड? नाइस, वेरी नाइस, ऑसम। सी दिस इज द पापड़। चलो देन लेट्स एंजॉय द मील। दिस इज हाउ आई एम ईटिंग। तो गाइस ये देखिए मूनलाइट कितना अच्छा लग रहा है। अभी बस हमने खाना खाया है और वाइब कितना अच्छा है। दो दिन 2 रात यहाँ पर टाइम स्पेंड किया हमने, कितना अच्छा लगा है। टूर करके वापस आके थक के आ जाते, फिर नहाने के बाद ना रिफ्रेश फील होता है, बिकॉज द नेचर हियर इटसेल्फ मेक्स यू फील सो फ्रेश। तो अभी हम यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। अभी मैं व्लॉग खत्म करती हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहाँ खत्म करने वाली हूँ। इट वॉज सो नाइस, आज का दिन इट वॉज सो नाइस। इट वॉज अ प्लेजर फॉर मी टू गो टू द पाकिस्तान बॉर्डर और वहाँ के लाइफस्टाइल, वहाँ के लोगों के बारे में जानने मिला। इट वॉज रियली नाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो फॉर टुमारोज हेडलाइन, आई एम गोइंग टू पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक में आप लोगों को अगर 3 इडियट्स मूवी देखा तो वहाँ पर फुंगसुक वांगरू एंड आमिर खान का मूवी वहाँ पर शूटिंग हुआ था। तो मैं वहाँ जा रही हूँ एंड देयर इज नो नेटवर्क, इवन लाइक अभी भी मेरा फोन पे देयर इज नो नेटवर्क, बट देन ये रिजॉर्ट पे देयर इज वाईफाई। बट वहाँ पर पैंगोंग लेक में देयर इज नो नेटवर्क एंड वाईफाई भी नहीं होगा। सो आई एम गोना बी लाइक विदाउट नेटवर्क फॉर 2 days। तो आई एम गोना बी मिसिंग लाइक, बट स्टिल इट्स रियली नाइस बिकॉज पूरा डिटॉक्स होने वाला है, मेंटली एंड फिजिकली एवरीथिंग। सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।